जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुंडा राजवंश और नागवंश को देखा और उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चलिए आज हम लोग उसको देखते हैं। आप लोग भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई थी? संथाल, उरांव, हो, मुंडा। इसका आंसर होगा मुंडा। मुंडाओं ने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? बिरसा मुंडा, गया मुंडा, रीता मुंडा, मदरा मुंडा। इसका आंसर होगा रीता मुंडा या रिसा मुंडा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को रीता मुंडा द्वारा मुंडाओं का शासक चुना गया? बिरसा मुंडा, सुतिया पाहन, गया मुंडा, मदरा मुंडा। इसका आंसर होगा सुतिया पाहन। सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? पुंड्र, झारखंड, खंकरा, सुतिया नागखंड। इसका आंसर होगा सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड का प्रथम राजा कौन था? सुतिया पाहन, बिरसा मुंडा, रीता मुंडा, गया मुंडा। इसका आंसर होगा सुतिया पाहन। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? इसका आंसर होगा मदरा मुंडा। नागवंशी राज्य की स्थापना कब की गई थी? प्रथम शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में। इसका आंसर होगा प्रथम शताब्दी में, अर्थात 83 ईस्वी में फनी मुकुट राय के द्वारा नागवंश की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा फनी मुकुट राय। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रथम नागवंशी राजा कौन था? इसका आंसर होगा फनी मुकुट राय। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी थी। इसका आंसर होगा सुतियाम्बे। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगनों में विभाजित था? 55, 44, 66, 77। इसका आंसर होगा 66। फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगनों में विभाजित था। नेक्स्ट है, किस नागवंशी शासक ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? फनी मुकुट राय, एनिसा, मदन राय, प्रताप राय। इसका आंसर होगा फनी मुकुट राय। और इसका एग्जाम्पल के रूप में हम लोग उसका दीवान भवराय श्रीवास्तव को देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्न में से किस राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? इसका आंसर होगा फनी मुकुट राय। निम्न में से कौन नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का दीवान था? इसका आंसर होगा भवराय श्रीवास्तव। बारवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षेल राजा को किसने पराजित किया था? भीमकन, शिवदासकन, विराटकन, छत्रकन। इसका आंसर होगा भीमकन। भीमकन ने बारवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्षेल राजा को पराजित किया था। चलिए अब आगे देखते हैं। नागवंशी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा सुतियाम्बे। किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया कर दी थी? फनी मुकुट राय, प्रताप राय, मदन राय, गंजघट राय। इसका आंसर होगा प्रताप राय। प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया कर दी थी, जो स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? प्रतापकन, विराटकन, छत्रकन, विक्रमकन। इसका आंसर होगा विक्रमकन। चलिए अब आगे देखते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? रघुनाथ शाह, बागदेव सिंह, भीमकन, सोमनाथ सिंह। इसका आंसर होगा बागदेव सिंह। बागदेव सिंह 1368 ईस्वी में फनी मुकुट राय की हत्या करता है। वह 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना करता है। बागदेव सिंह नागवंशी शासक के दरबार में रहता था। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने खुखरा को अपनी राजधानी बनाया था?
रघुनाथ शाह, मदन राय, भीमकन, विराटकन। इसका आंसर होगा भीमकन। किस नागवंशी राजा के शासनकाल में सरगुजा के रक्षिल राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया था? प्रतापकन, छत्रकन, देवकन, भीमकन। इसका आंसर होगा भीमकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा के रक्षिल राजा एवं नागवंशी राजा भीमकन के बीच निम्न में से कौन सी लड़ाई हुई थी? इसका आंसर होगा बारवा की लड़ाई। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा भीमकन। चलिए अब आगे देखते हैं। नागवंशी राजा भीमकन ने निम्न में से किसके साथ युद्ध किया था? चेरो शासक भागवत राय के साथ, रक्षिल शासक प्रताप धवल के साथ, सरगुजा के हेहे वंशी रक्षिल राजा के साथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सरगुजा के हेहे वंशी रक्षिल राजा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने द्वैसा को अपनी राजधानी घोषित की? प्रतापकन, दुर्जन शाह, छत्रकन, एनिसा। इसका आंसर होगा दुर्जन शाह या दुर्जन साल। किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाया? एनिसा, दुर्जन शाह, हरिशाह, यदुनाथ शाह। इसका आंसर होगा यदुनाथ शाह। किस नागवंशी शासक के समय नागवंशी राज्य की राजधानी रातूगढ़ थी? प्रताप उदयनाथ सहदेव, दीपनाथ सहदेव, विराटकन, यदुनाथ सहदेव। इसका आंसर होगा प्रताप उदयनाथ सहदेव। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? फनी मुकुट राय, धवल राय, यदुनाथ शाह, एनिसा। इसका आंसर होगा एनिसा। एनिसा ने रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नागवंशी शासक एनिसा ने किस वर्ष रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? 1526, 1691, 1772, 1834। इसका आंसर होगा 1691 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। उपरोक्त को नागवंशी राज्य की राजधानी के सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि नागवंशी राजाओं ने जो स्थापना की, अपने राजधानी को स्थापना की, उसको सही क्रम से अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले होगा सुतियांबे, इसके बाद होगा चुटिया, इसके बाद होगा खुखरा, इसके बाद होगा द्वैसा, इसके बाद होगा पालकोट, इसके बाद होगा रातूगढ़। यानी कि सुतियांबे पहले 3 होगा, चुटिया इसके बाद 2 होगा, इसके बाद खुखरा 1 होगा, इसके बाद खुखरा के बाद होगा द्वैसा 4 होगा, इसके बाद पालकोट 6 होगा, इसके बाद होगा रातूगढ़ 5 होगा। यानी कि 3, 2, 1, 4, 6, 5। 3, 2, 1, 4, 6, 5 यानी कि ए होगा, आंसर ए ऑप्शन होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। किस नागवंशी शासक ने शतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? दुर्जन शाह, एनिसा, यदुनाथ शाह, देव शाह। इसका आंसर होगा एनिसा। एनिसा ने शतरंजी में अपनी राजधानी को स्थापित किया था। निम्न में से किस नागवंशी शासक ने पालकोट भौरों को अपनी राजधानी घोषित की थी? जगन्नाथ सहदेव, देवनाथ सहदेव, दीपनाथ सहदेव, मंजुनाथ सहदेव। इसका आंसर होगा जगन्नाथ सहदेव। जगन्नाथ सहदेव ने पालकोट भौरों को अपनी राजधानी बनाया था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। किस नागवंशी शासक द्वारा घाघरा के हपामनी मंदिर का निर्माण कराया गया था? विराटकन, छत्रकन, भीमकन, शिवदासकन। इसका आंसर होगा शिवदासकन। घाघरा के हपामनी मंदिर में निम्न में से किसने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी? सियानाथ देव, हीरानाथ देव, रघुनाथ देव, यदुनाथ देव। इसका आंसर होगा सियानाथ देव, जो एक मराठा ब्राह्मण था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। किस नागवंशी शासक द्वारा द्वैसा में नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था? रघुनाथ शाह, छत्रकन, दुर्जन शाह, मुकुट राय। इसका आंसर होगा दुर्जन साल। दुर्जन साल या दुर्जन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक प्रतापकन के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था?
घटवार, खरवार, पहाड़िया, भूमिज। इसका आंसर होगा घटवार। आइए हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था? जगन्नाथ सहदेव, शरणनाथ सहदेव, यदुनाथ सहदेव, कृपनाथ सहदेव। इसका आंसर होगा शरणनाथ सहदेव। इसका पूरा नाम है चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, अर्थात इसी के शासनकाल में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था? प्रताप शाह, दुर्जन शाह, मधुकर शाह, राम शाह। इसका आंसर होगा राम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फनी मुकुट राय ने किस नागवंश की स्थापना की थी? तो नागवंश होगा। निम्न में से किस क्षेत्र पर नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था? रामगढ़, गोला, पलानी, गढ़वा। इसका आंसर होगा गढ़वा। गढ़वा में नागवंशी शासक का आधिपत्य नहीं था, बाकी रामगढ़, गोला, पलानी में था। नागवंश की स्थापना की सूचना दर्पनाथ शाह के द्वारा देते समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। इसका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर तो सुतियाम्बे होगा। नागवंशी शासक ने अपने राज्य को कितने परगनों में विभाजित किया था? वही क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 66 परगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नागवंशावली तैयार की थी? बेनीराम मेहता, आर राम शास्त्री, डाल्टन, फादर गोस्नर। इसका आंसर होगा बेनीराम मेहता। बेनीराम मेहता ने नागवंशावली तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागवंशी शासक सुतियाम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया सोंडका नदी तट ले गया था? इसका आंसर होगा प्रताप राय। नेक्स्ट है, नागवंशी शासकों ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा कर्ण की उपाधि। कर्ण की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के आक्रमण के भय से किसने राजधानी परिवर्तित की थी? भीमकन, गधर्व राय, गोपाल राय, मेदिनी राय। इसका आंसर होगा भीमकन। तो आज हम लोगों ने इस प्रैक्टिस सेशन को किया। आई होप आप लोगों ने भी किया होगा। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।